नमस्कार 24/7 टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। रामपुर के किले में 250 साल पुराना जंजीर शाह बाबा के मजार पर प्रशासन ने जेसीबी चलवा दी थी और उसे अवैध करार देते हुए ध्वस्त कर दिया गया था। जैसा कि सभी जानते हैं, पिछले सप्ताह 30 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश रामपुर में किले में स्थित जंजीर शाह बाबा की मजार को जिला प्रशासन के द्वारा तड़के 6 बजे तोड़ दिया गया और उसके मलबे को कूड़े घर में फेंक दिया गया और उसके बाद रामपुर के आवाम और उलमाओं में काफ़ी गम का माहौल नजर आया। इसको लेकर भीम आर्मी ने भी रामपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मजार को उसी जगह पर बनाने की अपील की। 200 साल पुराना मजार जंजीर शाह मियां का, उसे तोड़ा जाता है और वो राष्ट्रीय मार्ग में अगर होता या किसी रोड पर होता तो मान लिया जाता है, लेकिन वो किले के ग्राउंड में था। उससे किसी को क्या दिक्कत थी? उसको क्यों तोड़ा गया? और रात के अंधेरे में उसे तोड़ा गया और उसके पीछे ये बताया जाता है कि अवैध निर्माण था। अगर अवैध निर्माण था तो रात को 3 बजे क्यों तोड़ा गया? दिन में तोड़ा जाता, उसे सबको दिखा के तोड़ा जाता कि ये अवैध निर्माण है। रामपुर जो शहर काजी है, जो जामा मस्जिद की कमेटी है, उसको नोटिस दिया जाता कि अवैध निर्माण है, तो वो सोचते, कमेटी वाले सोचते, फिर अपनी राय रखती कुछ। लेकिन आपने तानाशाही दिखाते हुए प्रशासन ने सरकार के इशारे पे उसको रातों रात बिल्कुल साफ कर दिया। उसमें धार्मिक किताबें मौजूद थी, कुरान मजीद मौजूद था, हदीस की किताबें मौजूद थी, वो भी मलबे के साथ आपने ले जाके कूड़े में डाल दिया। ये मुसलमानों के साथ खास तौर से एक बहुत बड़ा जुल्म है और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है, उनके अकीदे के साथ खिलवाड़ है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज आपने हमारा मजार तोड़ दिया, कल हमारी मस्जिद तोड़ देंगे। सुबह हम आके देखेंगे तो वहाँ पे मस्जिद गायब होगी। कल परसों हमारे घरों में घुस के मारेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे देश के दलित, मुस्लिम और शोषित पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे लोगों पर अत्याचार होता है वहाँ वो पहुँचते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, मैंने प्रशासन को, रामपुर प्रशासन को 2 दिन की चेतावनी दी है। अगर यहाँ पर मजार की नींव नहीं रखी जाती जहाँ पर पहले से था, तो वहाँ पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे जिले से लोग बुलाएंगे। साथ ही रामपुर उलमाओं ने भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर मजार को दोबारा बनाने की गुजारिश करते हुए मुलाकात की। इस पर जिलाधिकारी ने सभी लोगों को आश्वासन देते हुए मजार को अपने खर्चे से बनवाने का वादा कर लिया। लेकिन 4 दिसंबर को सुबह जहां मलबा फेंका गया था, वहीं पर कुरान और मुस्लिम धार्मिक किताबों के फटे हुए पेज उलमाओं ने देखे, जिस पर उलमाओं ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और जिलाधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई। हो सकते हैं, लेकिन ये एक जगह भी अच्छी जगह नहीं है, कूड़ा घर है। और यही अखबार में लिखा गया था कि कूड़े घर पे जो है वो मलबे में निकले हैं, तो ये बात गलत नहीं है। सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है और ये कूड़ा घर है, वाकई कूड़ा घर है और इसे कतन ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, कतन बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि शहर के अमन व अमान को, तहफ़्फ़ुज़ को अगर बरकरार रखना है और इसके माहौल को सही रखना है, तो जिन लोगों ने भी ये कदम उठाया और यहाँ ला करके मलबा डाला है, उनके खिलाफ किसको मान रहे हैं? आप किसको मान रहे हैं? जिसने मलबा डाला है कौन वो जिम्मेदार है। नहीं, ये हमें नहीं मालूम है, हम नाम नहीं जानते। नगर पालिका की गाड़ियां तो वहाँ देखी गई थी। जिला इंतजामिया नाम जानती है, जिला इंतजामिया को मालूम है कि ये मलबा किसने डाला है, किसको ड्यूटी दी थी उठाने की, कौन वहाँ से उठा करके लाया, किस वक्त डाला गया, ये सब जिला इंतजामिया जानती है। बस मलबा यहाँ मिला है, ये एक हकीकत है। जैसे जंजीर शाह बाबा का मजार एक हकीकत है, वैसे ही मलबा यहाँ मिला है, ये एक हकीकत है, कोई अफसाना नहीं है। तो हम अब तक हकीकत पर चल रहे हैं, किसी अफसाने पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम क्लियर करते हैं इस बात को कि इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जिन लोगों ने ये मलबा डाला है यहाँ ला करके। और ये बात कि यहाँ पर किसी ने घुसेड़ दिया होगा या ऐसा किया होगा, ये हमारी अक्ल में नहीं आता ऐसा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल बिखरा पड़ा है मलबे के अंदर। इतनी सी कतरने निकल रही है, जगह जगह कतरने निकल रही है। रामपुर की आवाम अपने उलमा पे भरोसा रखे। कुरान के सिलसिले में इंशाअल्लाह उस वक्त तक खामोश नहीं बैठा जाएगा जब तक के उसके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप किसी भी तरह मुश्तइल ना हो, सब्र के दामन को न छोड़ें, अपने इन उलमा पर पूरा भरोसा रखें। कुरान जिस तरह एक आम मुसलमान की पूरी अकीदत का मरकज़ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की अकीदत का मरकज़ है। और यहाँ एक बहुत बुरी हरकत अभी की गई है पुलिस की तरफ से कि पुलिस के चंद कांस्टेबल हमारे आदमी से यहाँ कुरान के वर्कों का थैला छीन करके ले गए हैं। ये बहुत गलत बात है। लड़कों ने रोका हो नहीं, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। कोऑपरेट रहेगा अमन के लिए, आपको भी अमन की बार हमें परेशान किया जा रहा है। हम किसी तरह बदअमनी नहीं फैलने देंगे इंशाअल्लाह, और इस शहर को नहीं चलने देंगे हम। ये शहर नहीं चलेगा,
शहर नहीं जलेगा। ये शहर अमन का है और अमन इसमें बाकी रहेगा। जिस तरह हम कुरान के लिए आगे बढ़ेंगे, अमन के लिए भी अपनी हर कोशिश पूरी करेंगे। इस शहर को जलने किसी कीमत नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई कसदन जलाना चाहे, चाहे बिला कस्द जलाना चाहे, शहर नहीं जलेगा। न इसमें अब कोई फसाद होगा, न बदनामी होगी। जिलाधिकारी रामपुर ने इस पर कहा कि मलबे के साथ अगर किसी ने धार्मिक किताबों को फेंका है या फाड़ा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की तरफ से किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी तरह की ठेस पहुंचाने का प्रशासन का कोई भी मकसद नहीं है। यह क्या निस्तारण हुआ इस मामले का? जैसे एक मुद्दा उठा था कि इन उलमा सारे लोग आए थे, उन लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे कहीं कुछ मलबा है जिसमें कुछ हिस्से, कुछ टुकड़े मिले हैं जो इबादत वाली चीज़ों के हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। तो इस बात को कल भी मैंने कहा था कि किसी भी तरीके से पुराने पाक की कोई तौहीन करे या किसी भी रिलीजियस चीज़ की कोई तौहीन करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस पर हम लोग बहुत सीरियस हैं कि किसी ने भी किया हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको हम लोग ज़रूर तलाश करेंगे और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको उसके सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। आज फिर वही मसला उठा कि उन लोगों ने कहीं देखा, मुफ्ती साहब भी आए थे, सारे लोगों से बातचीत हुई। हमने जिस व्यक्ति को सारी चीज़ें सौंपी थी उसको भी बुला लिया, दिखा दिया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है। और फिर फाइनली बात यही हुई कि इस चीज़ को सब कुछ जानने के बाद ये तय किया गया कि चाहे किसी भी तरीके से हुई हो, ऐसी चीज़ को हमें वहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको सही मुकाम तक पहुँचाएं। और इस पे प्रशासन का जो पूरा पक्ष है उसको उन्होंने माना कि हमने सारी चीज़ें एक सही सलामत तरीके से और पूरे रेस्पेक्ट के साथ किया है। आगे जो भी मतलब वो हमारी तरफ से संतुष्ट होके गए हैं और आगे बस यही हुआ है कि वहाँ पे जो भी किसी ने भी अगर किया है तो उसको उसके रेस्पेक्ट के साथ उसको हम वहाँ से हटा दें और वहाँ पे उस रेस्पेक्ट के साथ उसको वहाँ पे दफन करें। अच्छा सर, अगर जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और गलत मैसेज आएगा तो क्या उन लोगों पे थोड़ी ध्यान रखा जाएगा उन लोगों का कि इस तरह की अफवाह ना फैलाए? बिल्कुल, अगर कोई किसी भी तरीके से इस रामपुर के अमन चैन को बिगाड़ने की नीयत से कोई भी काम करता है उस पर हमारी बराबर की नज़र है और किसी को भी ना ऐसा करने देंगे। और जब भी कोई अगर ऐसी चीज़ पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये पूरी तरह तय है। रामपुर से संवाददाता यासीन खान की रिपोर्ट।